जब हम बाहर कहीं दूर ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो सड़कों के किनारे आपको लंबे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं। अक्सर लोग इन पेड़ों को बेकार समझते हैं, लेकिन अगर इन पेड़ों की खेती दुरुस्त तरीके से की जाए तो इन पेड़ों से कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको लगाने में ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम खर्च भी आता है। मेरा नाम है अमीशा और आप देख रहे हैं कृषि बिहार यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम बात कर रहे हैं सफ़ेदा यानी कि यूकेलिप्टस की पेड़ों की, जिसे हम कहीं भी उगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए किसी खास जगह की आवश्यकता नहीं है। इसे कम मेहनत और कम खर्च में भी लगाया जा सकता है। सफ़ेदा यानी कि यूकेलिप्टस की पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं, इनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हीं लकड़ियों से जो फर्नीचर्स होते हैं जैसे कि कुर्सी, पलंग, टेबल, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके के और बहुत ही उम्दा बनते हैं। यहाँ तक कि ईंधन और कागज़ बनाने में भी इन पेड़ों की लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इन पेड़ों को विकसित होने में 8 से 10 साल तक का समय लग सकता है, जिसके बाद किसान सालाना 10 से 12 लाख तक रुपए इन पेड़ों की लकड़ियों को बेचकर कमा सकते हैं। इन पेड़ों के लिए तापमान का 30 से 35 डिग्री तक का होना अनिवार्य है तथा जो वहाँ की ज़मीन है, मिट्टी है, उसमें जल का निकासी का व्यवस्था होने चाहिए, अन्यथा इन पेड़ों का बहुत भारी नुकसान पहुँच सकता है। इन पेड़ों को किसी भी तरीके की मिट्टी पे उगाया जा सकता है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए जून से अक्टूबर का समय या फिर मानसून आने के पहले का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बरसात शुरू होने के पहले इसकी बुआई आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर जैसे ही बरसात शुरू हो रही है उस वक्त ही आप इसकी बुआई कर दें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे इन पौधों को लगाना चाहिए और उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपके पौधे अच्छी तरह से विकसित हो और एक बहुत अच्छा मुनाफा दे आपको। उसके लिए आपको खेतों को अच्छे तरीके से उनकी जुताई करनी पड़ेगी और उसके बाद से मिट्टी को अच्छे तरीके से आप उसे समतल कर लें, मतलब बराबर कर लें। उसके बाद से 5 से 10 फीट की दूरी पर 1 फीट गहराई और चौड़ाई वाले गड्ढे का निर्माण करें। ये ध्यान रखें कि प्रत्येक गड्ढे के बीच की जो दूरी है वो 5 से 10 मीटर के बीच होनी चाहिए। उसके बाद से इन पौधों को आप नीम के पत्तों के साथ उन बनाए हुए गड्ढों में लगा दें और उसके बाद से उसमें प्रॉपर तरीके से पानी देते रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी एक यूकेलिप्टस के पौधों के बागवानी में खड़े हैं और यहाँ पे कई पौधों को बहुत ही अच्छे तरीके से दूरी का और गहराई का ध्यान रखते हुए लगाया गया है। हालांकि यहाँ पे सफाई उतनी नहीं हुई है, लेकिन पेड़ों को आप देख सकते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बढ़ रहे हैं और कुछ पेड़ों को काटा भी गया है, उसके बावजूद उसमें से जड़ें निकल रही हैं। जैसे कि आप इस पेड़ को देख सकते हैं, ये पेड़ पहले हो चुका है, फिर इसे काटा गया है और फिर उसके बाद से यहाँ से जड़ निकल रही है और ये पेड़ लगभग एक बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ सालों में और ये बड़ा हो जाएगा और उन पेड़ों के जैसे और लंबे लंबे हो जाएंगे। इस बागवानी में आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो कि तैयार हो चुके हैं, कुछ पेड़ तैयार होने के प्रोसेस में हैं और कुछ पेड़ अभी बेबी पेड़ है, मतलब वो छोटे छोटे पेड़ है और वो कुछ सालों में भी बड़े हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद से हम उनकी कटाई करके उन्हें मार्केट में बहुत अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ पौधे लगाना ही बड़ी बात नहीं होती है। पौधे लगाने के बाद से उनका ध्यान रखना, उनकी देखभाली भी ज़रूरी होती है। जैसे कि आपने अगर सफ़ेदा यानी कि यूकेलिप्टस के पौधों को ही लगाया है तो लगाते वक्त ये ध्यान रखिए कि उसके साथ नीम के जो पत्ते होते हैं वो भी उसमें डालें, जो कि दीमक लगने से उसे बचाते हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे थे कृषि बिहार यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अमीशा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। अगर आप हमें एक सलाह देना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।